बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी कस्टर्ड इसलिए बना रही थी क्योंकि अज़लान ने 2 दिन से मुझे इतना तंग कर दिया था कि उसे आइसक्रीम खाना, और फ़िलहाल उसका ओट आइसक्रीम और दलिया वगैरह सब डॉक्टर ने बंद किया हुआ है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने सोचा मैं उसको कस्टर्ड बना के बेवकूफ़ बनाती हूँ और बना के बोलती हूँ कि ये आइसक्रीम ऐसे खा लो। तो बस इसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पर कस्टर्ड दूध में घोल दिए थे, लेकिन 2 चम्मच पूरे नहीं हुए थे, मुझे टोटल 4 चम्मच लगे थे क्योंकि दूध जो है वो 1 किलो के करीब था, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा। और जब ये अच्छे से कस्टर्ड जम गया तो उसमें मैंने 2 चम्मच भर के चीनी डाल दिया था। चीनी मैंने कम लिया था इसलिए क्योंकि आगे मुझे इसमें कुछ और भी डालना था। और फिर मैंने इसे रैप करके ठंडा होने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ जो है ना, दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, 2 दिन का दूध जमा था, तो मैंने सोचा चलो दही भी बना लेते हैं। तो ये दही बनाने के लिए दूध इतना जितना आपकी उंगली जो है वो गर्म बर्दाश्त कर ले इतना गर्म रखना है, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें दही डाली। ये दही भी घर की जमी हुई थी, और बस इसे मैं रख दूँगी। और इसके बाद जो है ना वो मैं सो गई थी, और फिर जब मैं सो कर उठी तो तब तक ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका हुआ था। तो मैंने इस पर क्लिंक रैप इसलिए लगाया था ताकि जो है ना इस पर पपड़ी ना जमे, जो ऊपर जो एक लेयर जम जाती है ना। देखिए ठंडा तो हो गया लेकिन इसमें कोई भी पपड़ी नहीं जमी हुई है। फिर यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम के डाले थे और 2 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क के डाले थे, ताकि ये ना बिल्कुल कस्टर्ड का फ्लेवर ना दे, थोड़ा फ्लेवर चेंज है। खाली कस्टर्ड ऐसे बना कर दो तो अज़लान नहीं खाता, तो इस तरह से ना उसको फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, फिर वो आराम से खा लेता है। ये बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए, और ये इतने मज़े का बना था ना कि इस पूरे बॉल में से अज़लान ने हमें आधा छोटा बॉल भी नहीं दिया खाने के लिए। वो सबको मना कर रहा था कि ये उसका है और ये उसी ने ही खाना है। उसके बाद अज़लान उठ गया था और यहाँ मैं उसके लिए बना रही थी फ़्राइज़, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसको खाना होता है ना वो बताता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना कर दें वो नहीं खाता, तो उसने कहा कि उसे फ़्राइज़ खाना है, और फिर मैंने उसके लिए यहाँ पे फ़्राइज़ बना लिए। और फ़्राइज़ में जो मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उन सबको पता है मैं इसमें मसाले ज़्यादा नहीं डालती। हम लोग मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाते, एक्सेप्ट सिर्फ अहियान के। उसके लिए अगर कोई चीज़ बनानी होती है तो उसमें हम फिर मसाले और नए तरीके इस्तेमाल लेते हैं, लेकिन बाकी लोग प्लेन चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें सिर्फ नमक डाला था और ये मैंने अज़लान को दे दिया था और उसने खूब इंजॉय किया था। यहाँ मैं उसको कहती जाओ नीचे बैठ के खा लो, और वो बहुत मज़े से टर्न होकर मुझसे कहता है कि टेबल कहाँ है उसको टेबल में बैठ के खाना था। और जैसे ही वो उठता है ना हर चीज़ मैच कर देता है, सारी किताबें निकाल देता है और सब चीज़ें जो है ना यहाँ वहाँ कर देता है, टॉयज़ निकाल देता है। खैर जब तक वो खा रहा था मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी यखनी बना लूँ। तो इसमें मैंने आधी प्याज ली थी, छोटा टमाटर था, 4 पीस करके रखे थे, जायफल थी, जावित्री थी, छोटा सा तेज़पात था, 2 बड़ी इलायची थी, काली साबुत मिर्च थी 1/4 टीस्पून के बराबर थी, लौंग थी 4 से 5 दाने, नमक थी 1 टीस्पून, और गरम मसाला था हाफ़ टीस्पून। ये सब मैंने इसमें डाल दिया था, और इसे कवर करके जो है ना वो मैं अच्छे से पकने दूंगी, इतना कि ये आधी क्वांटिटी में ना आ जाए। यहाँ अज़लान अपना कस्टर्ड इंजॉय कर रहा था। What are you eating? I eat ice It's yummy? Why? I eat sticky. Tasty? Good. और शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय मेरे घर में और कोई भी नहीं पीता, सिर्फ मैं पीती हूँ, और अगर मेरे हस्बैंड यहाँ हो तो फिर वो मेरे साथ मिलके पीते हैं, तो फिर हम पार्टनर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पीता, अम्मी के घर में तो मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है। अच्छा साथ साथ जो है ना चाय पीने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा भी गूंद लिया था, आटा ख़त्म हो गया था। हम लोग बेसिकली वाइट आटे की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अज़लान के लिए वाइट आटा बिल्कुल सही नहीं है, तो इस बार मैंने चक्की का आटा मंगवाया है।
और अब से हमने सोचा है कि अब हम चक्की का ही आटा इस्तेमाल करेंगे अज़लान की भी वजह से, और अगर उसे प्रॉब्लम हुई है तो हमें भी ज़रूर ही वाइट से प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हमने भी चक्की का आटा खाने के लिए इस बार सोच लिया है कि आगे हम लोग चक्की का ही आटा खाएंगे। तो ये बड़ा सॉफ्ट आटा होता है, बहुत नरम, मतलब रोटियां इसकी बहुत देर तक बहुत नरम रहती है। साथ साथ मैंने आलू काट लिए थे सालन के लिए, एज़ यूजुअल चिकन आलू का सालन भी बन रहा था। और यहाँ मैं धनिया पुदीना भी सही करके रख रही थी। पुदीना तो मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी और इसका मैं पाउडर बनाऊँगी, और धनिया को मैं छोटे छोटे जो है वो पैकेट्स बना लूँगी। मुझे पुदीना मिर्चें जो हम लोग पीस के रखते हैं ना, अम्मियाँ हमारी करती थी इस तरह से, मुझे वो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। वो इतने फ्रोज़ हुए हुए होते हैं और फ़ौरन जो है ना वो सॉफ्ट भी नहीं होते, टाइम लगता है, ख़ासकर सर्दियों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाउडर बनाना ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, ये जो मैं क्या करती थी पहले, धनिया पूरा एक ही जो है ना टिश्यू पेपर में रैप करके रख देती थी, लेकिन मैंने देखा एक दो वीडियोस में कि इसके छोटे छोटे पैकेट्स अगर रैप करके रख देना तो वो ज़्यादा इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है निकालने के लिए। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी इसी तरह से करूं, अलग अलग रैप करती हूँ, जितना जितना पोर्शन मुझे चाहिए, एक पोर्शन, तो बस वो एक पोर्शन के हिसाब से मैंने इसको रैप कर करके मैं रखती गई एक डब्बे के अंदर। और यकीन करें उसके बाद निकाल कर इस्तेमाल करना इतना आसान हो गया। तो ये जिसका भी आइडिया था ना, हेड्स ऑफ, बहुत ज़बरदस्त आइडिया निकाला था, मुझे बहुत पसंद आया। और आप लोग भी करें, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। साथ साथ क्लीनिंग भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर ना करें तो फिर बाद में किचन को देख के ना, मतलब सही से आपकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त संभालना ज़्यादा मुश्किल लगता है। साथ साथ यहाँ पे मैं पुदीने के भी पत्ते कर रही हूँ। इसमें ना डंडियाँ नहीं रहने देना, इसको ऐसे ही निकालना। ये मेरी दादी और हमारे गांव में बहुत ज़्यादा इस तरह से होता था, हम लोग तो इतना नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि ड्राई करना मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, यखनी हाफ़ हो चुकी थी तो मैंने इसकी चिकन अलग कर दी है, मैं तोड़ तोड़ के पीसेस रख दूँगी। और यहाँ ऑयल, मैं जल्दी से आपको रेसिपी बताती हूँ हल्की सी यखनी में किस तरह से हम बनाते हैं। तो मैंने एक प्याज इसमें ब्राउन कर लिया था, जैसे ही वो ब्राउन होने लगा मैंने इसमें आलू डाल दिया। पूरा ब्राउन नहीं किया था, हल्का हल्का उसमें वाइटनेस था, क्योंकि अगर पूरा ब्राउन करते ना तो आलू डालने के बाद वो काले हो जाते हैं। साथ में मुझे इसमें टमाटर डालना था, और टमाटर मेरे पास आखिरी एक ही बचा था, तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर टोमेटो पेस्ट डाल दिया था, पानी डाला था और उसको सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक भी डाला था ताकि टमाटर जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और जब टमाटर सॉफ्ट होने लग गए तो इसमें मैंने सिर्फ सालन मसाला और कुटी हुई मिर्च डाली थी, थोड़ी थोड़ी डाली थी, बहुत थोड़ी डाली थी, क्योंकि ये मैं बना रही थी अहियान के लिए, और अहियान की तबीयत थी यहाँ ख़राब, गला उसका बहुत ख़राब था, तो उसको स्पाइस वगैरह कुछ नहीं देना था, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए उसमें मसाले डाले थे। और ये वो चिकन है जो मैंने तोड़ तोड़ के रख दी थी, और वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी। बस इसको इसमें भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें मैं लगा दूँगी पानी। तो यहाँ मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही। हाँ, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तो शुरू में डालना भूल गई थी, तो वो भी मैंने कूट के रखा था, वो भी डाला है। और इसके बाद एक मिर्ची डाली थी और साबुत डाली थी कि अगर मुझे खाना हो तो मैं आराम से खा सकूँ। बहुत फीका खाना था ये, फीका इन सेंस जो हम बहुत चटपटे खाते हैं ना, वो नहीं था। और यखनी डाली थी, और यखनी के बाद इसमें मैंने धनिया डाल दिया था। और यहाँ मैं बना रही थी यखनी वाला ही सूप के, अगर अहियान को वो नहीं खाना हो तो ये पी लेगा। तो यखनी के अंदर मैंने बस सिर्फ गाजर और थोड़े से शिमला मिर्च डाली थी, बस थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ ही इसमें मैंने चिकन डाल दिया था, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और नमक एडजस्ट कर लिया था। जब वो अच्छे से इसमें ये सब्ज़ियाँ पक जाएं, कच्ची ना रहें, पक जाएं, क्योंकि इसमें मुझे पकी हुई सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था, इतना जितना आपको गाढ़ा चाहिए, मुझे बस इतना ही गाढ़ा चाहिए था। वो इसमें डालने के बाद एक अंडा फोड़ के डाल दिया था इसमें। और अंडा ना इसमें ऐसे डालने के बाद तो 1 मिनट के लिए रुकने के बाद फिर चम्मच हिलाया था, ताकि उसके जो है ना वो स्क्रम्बल्स अच्छे से बने। और बस वो भी रेडी हो गया। तब जो काम मेरे बच गए थे ना, मैं जल्दी जल्दी वो ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि मेरी मिर्चें रह गई थी तो मैंने मिर्चों की डंडियाँ हटा दी थी, और नीचे मैंने इसके लगा दिया था टिश्यू, और इसके ऊपर भी मैं लगा दूँगी टिश्यू। 2 मिर्चें मैंने निकाल दी थी, ये मैं पुदीने के साथ ही सुखाऊंगी ताकि मेरे रायते वायते में काम आ जाए।
और यहाँ पे भी मैंने टिश्यू रखा था, बाद में मैं ये टिश्यू हटा दूँगी क्योंकि मॉइस्चर इसमें अभी था और मुझे इसका मॉइस्चर पूरा सुखाना था। बस इसके ऊपर मैं छन्ना रख दूँगी और इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये 1 से 2 दिन लगेंगे क्योंकि ठंड है, वरना तो ये 1 दिन में भी हो जाता पंखा चलाते हैं, और मैं पंखा बिल्कुल नहीं चलाती ठंड में क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठंड इफ़ेक्ट करती है। साथ साथ रोटियां भी बन गई थी, बस अयान आने वाला था ट्यूशन से और यहाँ सालन भी बिल्कुल रेडी था, और अयान आ गया था तो उसके लिए जो है ना वो मैं सालन डाल रही थी। उसने कहा मैं पहले से थोड़ा सालन लूँगा और बाद में बस थोड़ा सा ही सूप पीऊँगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ उसके लिए मैं सालन डाल रही थी और मैंने सूप पी लिया था। मुझे सूप बहुत मज़े का लगा था और मुझे सूप बहुत मज़े का लगता है, वो किसी भी तरह का सूप हो, मैं सूप प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था। आजकल ज़्यादातर लोग इसके क्यूब्स बनाकर रखते हैं और पानी नहीं डालते क्योंकि काला हो जाता है, पर यकीन करें मेरा लहसुन अदरक आज तक काला नहीं हुआ। चाहे मैं 2 महीने रखूँ इसमें, ये बिल्कुल काला नहीं होता। और यहाँ शिमला मिर्च और गाजर जो बच गई थी उसे मैंने जो है वो ज़िपलॉक बैग्स में डाल के रख दिए थे। इसे मैंने डीप फ्रीज़ में कर दिया था और ये बहुत ज़बरदस्त रहा था बाद में इस्तेमाल के लिए। तो बस यहाँ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मेरा व्लॉग यहाँ होता है ख़त्म। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।